दोस्तों नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर आपको हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे नए वकील पैसा कैसे कमाए। दोस्तों हम एलएलबी करते हैं। एलएलबी करने के बाद फिर एआईबी का एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद में हमारा जो उद्देश्य होता है ये सब वो होता है पैसा कमाना। बट पैसा कमाना वकालत में नए वकील के लिए आसान नहीं होता दोस्तों। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार हम एक नए एडवोकेट होने के नाते कैसे हम पैसा कमाएं और वो कौन से रास्ते हैं जिससे हम अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी या हमारे छोटे छोटे खर्चों के लिए हम पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों जब हम नए एडवोकेट बनते हैं या नए एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं तो नए एडवोकेट के सामने काफ़ी परीक्षाएं होती, काफ़ी चैलेंज होती कि वो किसके साथ काम करे, काम कैसे सीखे, उसको काम कौन सिखाएगा, कौन मदद करेगा, या जब वो काम सीखता है तो क्या पैसा मिलेगा, इनकम होगी या नहीं होगी। काफ़ी दोस्त लोगों ने सीनियर एडवोकेट ज्वाइन किया। काफ़ी लोगों को अच्छे सीनियर मिले तो उनको कुछ खर्चा मिल जाता है। काफ़ी लोगों को अच्छे सीनियर नहीं मिले तो वो उनके काम कर ही रहे हैं फिर भी सीख नहीं पा रहे हैं और उम्र निकलती जा रही। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम पैसा कमाएं और कौन से ऐसे रास्ते हैं और यहाँ तक पैसा कमाने से पहले क्या क्या सीखना है। तो दोस्तों पहली बात ये है कि जब नए एडवोकेट आप बनकर कोर्ट परिसर में जाते हो तो सबसे पहला जो आसान है वो है फिलिंग फॉर्म। जैसे कि आप अपना सेक्टर सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल तहसील या ब्लॉक के स्तर पे आपने कोर्ट सिलेक्ट किया, उस एरिए में आपने एनालाइज़ किया, उस एरिया में आप बैठे तो आपको पता चला कि वहाँ लोगों की क्या डिमांड है। तो उन लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं। जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे जो लोगों का जो काम है वो अधिकतर क्या है, फॉर्म का होता है। फॉर्म जैसे कि आय, जाति, राशन कार्ड है, भामाशाह है, ये जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं लोगों को नहीं पता दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या भरना है। तो एडवोकेट अगर आप इन बारे में नॉलेज रखते हैं, गाँवों के बारे में क्या डिमांड है, गाँव आई मीन्स आप जिस भी जगह रहते हो उस जगह की मांग क्या है, छोटे छोटे काम, व्हाट द स्मॉल आर थिंग्स देयर, छोटे छोटे काम अगर आपको पता है तो आप इस प्रकार मदद करके भी अपनी कुछ चार्ज रख के आप पैसा कमा सकते हो। फॉर्म भर के पैसा कमा सकते हो टाइपिंग के द्वारा। अगर आपके पास ड्राफ्टिंग की स्किल्स है, आप ड्राफ्टिंग आपको अच्छा आता है, ड्राफ्टिंग की नॉलेज है, आप सीखे हुए हैं, तो फॉर्म भर के ड्राफ्टिंग्स लिख के स्टाम्प लिख के भी आप पैसा कमा सकते हैं। मगर उससे पहले ये आपको आना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू फिल फॉर्म, हाउ टू डू ड्राफ्ट। और वो कैसे होगा, वो इस चैनल पे होगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त, समझो आपका भाई, समझो एडवोकेट। दोस्तों हम मदद करेंगे कि कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, क्या क्या फॉर्म होते हैं और कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, और कोर्ट परिसर में जो डेली यूज़ होते हैं या अलग अलग कोर्ट मैटर के रिलेटेड जो फॉर्म होते हैं सिविल क्रिमिनल, वो कैसे होते हैं, कब और कैसे उसको इस्तेमाल करना, कैसे फिलअप करना, वो सब हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के अंत तक और लास्ट में हम टिप्स भी देंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमारे युवा अधिवक्ताओं के लिए एक हेल्पफुल हो सके ये वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों फॉर्म भर के शुरुआत में जब 200-300 रुपये दोस्तों जो भी हमें दिन में मिल जाता है तो हमारा क्या है, गाड़ी का पेट्रोल निकल जाए या आना जाने का खर्चा निकल जाए। तो ये सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सीख जाते हैं तो दोस्तों खर्चा निकल जाएगा। और दूसरा, ये सब कोई दे बताएगा नहीं आपको कोर्ट में आप ये करो ये करो। लोग बहुत घूमते रहते हैं, कुछ भी है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, एडवोकेट्स है, आपको फेमस होना पड़ेगा उस एरिया में, उस जगह पर कि आप ये काम करते हो दोस्तों। क्योंकि एडवोकेट सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं दोस्तों। सबका अपना अपना काम है, हर कोई लगा रहता है कि कोई मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। या फिर अगर आपको लोग जानते हैं, आपने अपने आप को डेवलप कर लिया, अपने आप को फेमस किया है, आप लोगों के बीच में खड़े रहते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग आपको जानेंगे, दे विल कम टू यू। आप हेल्प करोगे, फिर वही लोग सेटिस्फाई होंगे, दूसरों को बताएंगे कि, और फिर अधिक से अधिक लोग आएंगे और आपका खर्चा निकलेगा। शुरुआत में दोस्तों हमने भी यही काम किया और हम भी आज भी अगर कोई आता है तो हम मदद कर देते हैं और खर्चा निकल जाता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 क्लियर दोस्तों, होप आप समझ गए होंगे।
अगर नहीं समझ में आता है तो दोस्तों कमेंट करना, हम डिटेल में भी इसके ऊपर एक बड़ा वीडियो बना देंगे। दूसरा जो है दोस्तों ज़मानत, बेल एप्लीकेशन। दोस्तों ज़मानत जब लोगों को हम करवाते हैं दोस्तों, तो ज़मानत करवाने से पहले, बेल एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले आपको बेल एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि बेल एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, कौन से मैटर में कौन सा सेक्शन लगता है बीएनएसएस का। तो बेल एप्लीकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उस बेल एप्लीकेशन के पीछे शपथ पत्र, जमानतदार कितने होते हैं, क्या भरने का है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने भर भी लिया म्यूचुअल का, तो आप उसको जमा कहाँ कराओगे, किसके पास ले जाओगे, ये आपको पता होना चाहिए। और नए एडवोकेट के लिए ये चैलेंज होता है कि भाई अगर आप सीनियर के साथ नहीं हो और डायरेक्ट करना चाहते हो, और कोई सीनियर भी सिखा नहीं रहे, तो आप क्या करोगे, आपको खुद सीखना पड़ेगा कि भाई नए जब केसेस आते हैं तो उसको कैसे फॉर्म भरें, फिर ज़मानतदार की आवश्यकता होती है तो वो ज़मानतदार कौन बनेगा, क्या कैसे आप उस परिवार को बताओगे। तो ये छोटे छोटे काम हैं, मगर पैसा तो है दोस्तों, पैसा तो है, मिलेगा। आपने ज़मानत किसी की करा दी है 151 में, या छोटे छोटे केसेस में है, गाड़ियों की ज़मानत है जब पुलिस अरेस्ट कर लग जाती है, तो ये सारा आपको नॉलेज है तो दोस्तों खर्चा निकल जाएगा। अगर नहीं है तो सीखना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा। अगर आप एडवोकेट लाइन में हैं, एडवोकेट लाइन में ही रहना चाहते हैं, आपने डिसीजन ले ही लिया कि आई विल डू एडवोकेट, शुरुआत में तो स्ट्रगल है दोस्तों, 2-3 साल 4 साल अगर आप नहीं सीखे हैं तो स्ट्रगल, तुरंत पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। ये मत सोचना कि आई विल अर्न लॉट ऑफ मनी, तुरंत पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा दोस्तों। और सीखा भी मैं सीख के काम करूँगा, ऐसा भी नहीं। आप करते जाओगे, फील्ड में उतर जाओगे, गलतियाँ करेंगे और सीखेंगे, ये सीधा फंडा है दोस्तों। सो इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर भी अपन डिटेल में वीडियो बना देंगे कि जमानत फॉर्म कैसा होता है, एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, और लोकल जो अपने वकालतनामा क्या होता है, वकालतनामा को कैसे फिलअप करना, कौन सी टिकट लगती है, कितने की टिकट लगती है, और बेल बॉन्ड क्या होता है, ये सारे टॉपिक के ऊपर हम अलग अलग आने वाले समय वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारे साथी जो हम स्ट्रगल हुए वो स्ट्रगल ना हो, और उनका घर चलने लग जाए, उनका परिवार चलने लग जाए, और वो भी समाज सेवा करे दोस्तों। एक सेवा ही है दोस्तों, और सेवा के बदले में जो भी आपकी फीस है वो मिल जाए। बट चैलेंजेस बहुत होती है नए एडवोकेट के लिए, तो हमारा प्रयास है दोस्तों कि आप वो स्ट्रगल फेस ना करें और आप सीख जाएं और ठोकरें ना खानी पड़े। इसलिए दोस्तों हम ये वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों ज़मानत के बारे में हम डिटेल वीडियो दूसरा और बनाएंगे, और बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए कि हाँ बनाइए, और हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, तो हम ज़रूर बना देंगे। अब नए केस के बारे में हम बात करेंगे कि नए केस, जो मैं आपको टिप्स की बात कर रहा था कि आखिरी में आपको मैं एक टिप्स भी दूंगा दोस्तों। नए केस कैसे मिलेंगे हमको दोस्तों, अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो आपको जाना भी पड़ेगा समय पर, समय से पहले जाना पड़ेगा, समय के बाद आना पड़ेगा। तो छोटे मोटे जो भी परिवार के मैटर्स होते हैं या लड़ाई झगड़े के मैटर होते हैं, तो पुलिस क्या करती है, जो भी एक्यूज़ होते हैं, जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। तो जब कोर्ट में पेश करती है तो तुरंत नए होते हैं काफ़ी, तो पुलिस वाले सेटिंग कर लेते हैं। तो नए नए केस कैसे मिलेंगे आपको, अपने थाने में या आसपास के पुलिस वालों से दोस्ती रखनी पड़ेगी आपको। तो जब भी ऐसा मैटर होता है तो वो आपको बता देंगे, या फिर आपको कोर्ट परिसर में जहाँ लाते हैं, एजेएम कोर्ट है, वहाँ पर आपको मौजूद रहना पड़ेगा। और अधिकतर ये कब लाते हैं, ये 3-4 बजे के बाद में लाते हैं दोस्तों पेश करने के लिए, शाम को लाते हैं। तो आपको आसपास रहना पड़ेगा, या फिर अपने आप को आप फेमस करना पड़ेगा। तो आपको नए मिल जाए, आप परिवाद एप्लीकेशंस, ये बेल है, ये आप करा दोगे, तो इसमें भी आपको खर्चा निकल जाएगा। बट उसके लिए आपको समय का ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे यहाँ पर तो 4 बजे के बाद में ये लाते हैं, और हमने पहचान बना रखी है जो छोटी मोटी, तो कोई अपने रिलेटेड काम हो तो इन्फॉर्म कर देते हैं वो। और दूसरा, सीखने के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। जब आप सीखोगे तो आप पैसा ज़रूर कमाओगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़्यादा हम समय और लंबा नहीं करेंगे। अगर आप डिमांड करते हो तो फिर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो एक बार फिर मैं निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।